तीसरे दिन एस्थेर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतर आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा ने राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने राजा ने एस्थेर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा। तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्थेर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्थेर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज तक दिया जाएगा। एस्थेर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस भोज में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। तब राजा ने आज्ञा दी, हामान को तुरंत ले आओ, एस्थेर का निमंत्रण ग्रहण किया जाए। अतः राजा और हामान एस्थेर के तैयार किए हुए भोज में आए। भोज के समय जब दाख मधु पिया जाता था तब राजा ने एस्थेर से कहा, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है? मांग और आधा राज तक तुझे दिया जाएगा। एस्थेर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन और जो मैं मांगती हूँ वह यह है कि यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है और मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान मैं मांगूं वही देना राजा को स्वीकार हो तो राजा और हामान कल उस भोज में आए जिसे मैं उसके लिए करूंगी, और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार करूंगी। उस दिन हामान आनंद और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मुर्दय को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा, तब वह मुर्दय के विरोध क्रोध से भर गया। तभी वह अपने को रोक कर अपने घर गया और अपने मित्रों और अपनी स्त्रियां जेरेस को बुलवा भेजा। तब हामान ने उनसे अपने धन को व्यवसाय और अपने बाल बच्चों की बढ़ती और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया और अन्य सब हकीमों और अपने और सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया था, इन सब का वर्णन किया। हामान ने यह भी कहा, एस्थेर रानी ने मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपने किए हुए भोज में आने न दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझको न्योता दिया है। तभी जब मुझे वह यहूदी मुर्दय राजभवन के फाटक पर दृष्टि में व्यर्थ लगता है, उसकी पत्नी जेरस और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बना, जा और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मुर्दय लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंभा बनाया।